Hello everyone. Today we will understand NCERT Maths class 2nd का chapter 8 tens and ones. Help me. Uncle, I want to buy pencils for 80 rupees. I have just 10 rupees notes and 1 rupees coin. How many notes and coins should I give you? ये लड़की बोल रही है कि मैं 18 रुपये में पेंसिल खरीदना चाहती हूँ अंकल, और मेरे पास 10 रुपीज़ के नोट हैं और 1 रुपीज़ के क्वाइन हैं, तो मैं कितने नोट और क्वाइन मुझे आपको देना चाहिए, है ना। तो अंकल बोल रहे हैं 18 रुपीज़ मीन्स 1 नोट ऑफ 10 रुपीज़ एंड 1 रुपीज़ क्वाइन। अंकल बोल रहे हैं कि 18 रुपीज़ का मतलब है कि 10 रुपीज़ का तो एक नोट दे दो मुझे, और 1 1 रुपीज़ के 8 क्वाइन दे देना, तो 18 रुपीज़ हो जाएंगे, है ना। 18, देखिए 10 + 8 = 18 होता है, इसलिए एक 10 रुपीज़ का नोट दे दो और 1 1 रुपीज़ के 8 क्वाइन दे दो। हाउ मेनी नोट्स एंड क्वाइन डू आई नीड टू गिव 35 रुपीज़। अब वो बोल रही है कि मुझे 35 रुपीज़ देने के लिए कितने नोट और क्वाइन देना पड़ेंगे। तो अंकल बोल रहे हैं यू गिव मी 3 10 रुपीज़ नोट्स एंड 5 क्वाइंस ऑफ 1 रुपीज़, कि तुम 3 नोट तो मुझे 10 रुपीज़ के दे दो और 5 क्वाइन मुझे 1 1 रुपीज़ के दे दो, तो 35 रुपीज़ हो जाएंगे। देखिए 35 = 30 + 5 है ना, ये 35 होता है। ओके अंकल इफ़, अब वो बच्ची बोल रही है वापस, तो अंकल बीच में बोल पड़े, हे जस्ट टेल मी हाउ मेनी पेंसिल डू यू वांट, कि तुम ये बताओ कि तुमको कितनी पेंसिल चाहिए। नॉन, थैंक यू अंकल फॉर हेल्पिंग मी विथ माय होमवर्क। तो ये बोल रही नहीं, कुछ भी नहीं चाहिए मुझे, पेंसिल नहीं चाहिए, मैं तो मतलब मेरे होमवर्क के लिए आपसे हेल्प ले रही थी, तो होमवर्क के लिए थैंक यू आपको। कैन यू डू दिस विदाउट अंकल्स हेल्प, क्या आप इसको बिना अंकल की हेल्प के कर सकते हो। ड्रॉ द 10 रुपीज़ नोट एंड 1 रुपीज़ क्वाइन यू विल गिव फॉर दीज थिंग्स। यहाँ पर ये जो भी थिंग्स रखी हुई हैं, इनकी जो अमाउंट लिखा हुआ है, इसके लिए हमें 10 रुपीज़ के नोट और 1 1 रुपीज़ के क्वाइन बनाना है कि कितना लगेगा इसमें। 10 रुपीज़ का नोट और 1 रुपीज़ के क्वाइन कितने लगेंगे। जैसे ये बुक्स हैं, ये 20 रुपीज़ की है ना, ₹20, तो 20 के लिए हमें 10 के 2 नोट लगेंगे, है ना। इसी तरह ये बैग है 32 रुपीज़ का है, तो 32 = क्या होता है, 30 + 2, है ना। 32 को जब हम ब्रेकअप करेंगे तो 30 + 2 होता है, मीन्स 10 के 3 नोट लगेंगे, तब 30 होगा। देखिए 1 2 3 3 नोट लगेंगे और 2 रुपीज़ है, मीन्स 2 क्वाइन लगेंगे 1 1 रुपीज़ के, तो ये 32 हो जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट है, ये है बॉक्स जो है, ये 55 रुपीज़ का है, तो 55 = 50 + 5 ये होता है, ठीक है। तो 50 + 5, 50 मतलब 10 रुपीज़ के कितने नोट हुए, तो 5 नोट हो जाएंगे। देखिए 1 2 3 4 5 नोट हो जाएंगे, और 5 रुपीज़ मीन्स 1 1 रुपीज़ के 5 क्वाइन, 1 2 3 4 5, तो ये 55 हो जाएगा। नेक्स्ट है हाउ मच मनी डू द नोट्स एंड क्वाइन मेक। अब यहाँ पर ये बताना है कि कितने नोट और क्वाइन मिल करके ये रुपये बनाएंगे। जैसे 30 रुपीज़ के लिए कितने नोट लगेंगे, तो 3 नोट लगेंगे, 1 2 3 10 रुपीज़ के 3 नोट आ जाएंगे। अब ये यहाँ पर है कितने हैं ये नोट, यहाँ पर 1 और 2, 10 रुपीज़ के 2 नोट हैं, है ना। तो हम 20 आ गया, ये 10 और 10 20 हो गया, और 3 क्वाइन है 1 2 3, तो +3 करेंगे तो 20 + 3 जब होता है तो 23 हो जाता है, तो रुपीज़ में 23 लिखेंगे। इसी तरह से ये है 1 1 रुपीज़ के 10 क्वाइन है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ₹10 हो जाएगा ये। यहाँ पर 2 नोट हैं 10 के, ठीक है, मतलब 20 रुपीज़ तो ये हो गए, तो यहाँ 20 लिखा। और क्वाइन कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 क्वाइन है, तो 20 + 7 = 27, तो आंसर हो गया ₹27। फिर नेक्स्ट यहाँ पर कितने नोट हैं, 1 2 3 4 10 रुपीज़ के नोट है, मीन्स 40 रुपीज़ हो गए। और क्वाइन कितने हैं, 1 2 3 4 5 क्वाइन है, तो +5 कर देंगे, तो 40 + 5 = 45, तो रुपीज़ टोटल कितने हुए, 45 रुपीज़।
ठीक है। फिर नेक्स्ट है प्रैक्टिस टाइम। ये क्या है? आई विल से अ नंबर, गेस द ब्रेकअप। ये बोल रहा है कि मैं एक नंबर बोलूँगा, तुम ब्रेकअप का अंदाज़ा लगाइए, ब्रेक कितना होगा वो, है ना। ओके यू से इट, आई विल डू इट। हाँ तुम बोलो, ये बोल रहा है कि हाँ ठीक है तुम बोलो मैं करूँगा। अब इसने बोला है पहले 64 बोला है, तो 64 को इसने ब्रेकअप किया है तो बताया है 60 + 4 = 64 हो जाएगा, सही है। फिर नेक्स्ट इसने नंबर बोला है 25, तो इसने ब्रेकअप किया 25 का, तो 20 + 5 25 हो गया, ये भी सही है। अब ये बोल रहा है व्हाट अबाउट 12 के बारे में क्या है आपका कहना, क्योंकि 64 और 25 जो है ना, ये तो बोलने पर ही समझ आ जाते हैं कि 64 मतलब 60 + 4 नंबर है, पर 12 के बारे में क्या, कैसे समझ पाओगे कि 12 में कितने नंबर है। हाउ विल यू डू दैट, अब तुम इसको कैसे करोगे, ये इससे पूछ रहा है। सी फॉर 64 and 25 द नंबर नेम्स टेल अस द ब्रेकअप, कि 64 और 25 जो नंबर हैं वो तो जब हम नंबर बोलते हैं तो उससे ही हमें पता चल जाता है कि ब्रेकअप क्या करना है, क्या होगा। बट 12 इज़ डिफरेंट, सो आर 11 and 19, पर वो बोल रहा है कि 12 जो है ना वो तो डिफरेंट है, और 11 से 19 तक के जितने नंबर होते हैं उनमें सब में ऐसा रहता है कि उनको नंबर से हम नहीं पहचान सकते कि इसमें कितने नंबर होंगे, कितने नंबरों से मिलकर के बना हुआ है ये, ठीक है। तो अब यह है नाउ यू राइट दीज एंड आल्सो से देम अलाउड, यहाँ पर इनको लिखना है और जोर से बोलना है। 27 को ब्रेकअप किया है तो ये क्या हो जाएगा, जो टेंस में नंबर होता है ना, देखिए ये डिजिट जो होती है, इधर वाली जो डिजिट होती है वो होती है वंस की, और ये होती है टेंस की। तो जो टेंस की डिजिट होती है ना, सबसे पहले उसको लिखते हैं और उसके पीछे 0 लगाना है आपको हमेशा, क्योंकि ये टेंस में है नंबर, इसलिए 2 लिखा और फिर 0 लगा दिया, 20 हो गया। और जो वंस वाली डिजिट होती है वो एज इट इज़ यहाँ पर आ जाती है जब नंबर को ब्रेकअप किया जाता है। तो 27 को ब्रेकअप किया तो 20 + 7 हो गया है। 31, तो 31 में भी सेम वही चीज़, पहले टेंस की वैल्यू को यहाँ पर लिखेंगे और उसके साथ 0 लगेगा, तो 31 में 30 हो गया +1 एज इट इज़ आ जाएगा, 30 + 1 31 हो गया। इसी तरह 54, तो 50 + 4, 99, तो 90 + 9, 63 60 + 3, 36 30 + 6, 82 80 + 2, ठीक है। यू ट्राई राइटिंग द ब्रेकअप फॉर दीज, अब यहाँ पर इनके लिए ट्राई करना है कि ब्रेकअप क्या होगा। 12, तो 12 में क्या करना है हमें, टेंस की वैल्यू को देखना है। टेंस में क्या आया है, 1 आया है, 1 लिखेंगे और इसके साथ 0 लग जाएगा क्योंकि 1 टेंस में है, ठीक है। 10 हो गया और फिर वंस की जो वैल्यू है वो एज इट इज़ आ जाएगी, तो 10 + 2 हो जाएगा। 19, तो 19 में क्या होगा, वही चीज़ जो टेंस की वैल्यू है उसको लिखेंगे, उसके पीछे 0 लिखेंगे, मीन्स 10 हो गया और 9 एज इट इज़ आ गया, तो 10 + 9 हो गया। 11, वही चीज़ टेंस की वैल्यू को सेम लिखा, 0 आया +1, और 17, तो 10 + 7 सेम वही चीज़ है। अब है बेंगल थ्रो। कर्मा एंड गेसर आर प्लेइंग अ बेंगल गेम, कर्मा हैज़ थ्रोन द बेंगल ऑन द डॉट्स। कर्मा और गेजर ये बेंगल गेम खेल रहे हैं और इनने इस डॉट पर कर्मा ने अपनी रिंग को फेंका है। ईच बिग रेड डॉट इज इक्वल टू 10 पॉइंट, ईच स्मॉल ग्रीन डॉट इज इक्वल टू 1 पॉइंट। और यहाँ पर जो ये रेड डॉट दिख रहे हैं ना आपको, ये 10 पॉइंट के इक्वल है। मतलब अगर एक हमारे सर्कल में एक रेड डॉट भी आ रहा है तो हमें 10 पॉइंट मिल जाएंगे, और जो ये स्मॉल वाले ग्रीन पॉइंट डॉट दिख रहे हैं ना, ये 1 पॉइंट के बराबर, ये 10 पॉइंट के बराबर और ये 1 पॉइंट के बराबर है। द डॉट्स इनसाइड द बेंगल आर, अब केसर ने बेंगल फेंका है सबसे पहले, ये वाला जो बेंगल आया है केसर का है, और इसके अंदर जो डॉट आए हैं इसमें 4 तो रेड डॉट आ गए हैं और 4 ब्लू डॉट आए हैं, ठीक है। तो देखिए वही लिखा है डॉट्स, तो 4 रेड डॉट है, 4 ब्लू डॉट है, तो पॉइंट कितने हुए, तो ये जो रेड डॉट है एक डॉट 10 पॉइंट के इक्वल है, तो 4 डॉट है तो 40 पॉइंट के इक्वल हो गए, तो यहाँ 40 लिखा है, और इसमें तो
एक डॉट एक पॉइंट के इक्वल है, तो 1 2 3 4 ही होगा। 40 + 4 = 44 पॉइंट इसको मिल गए हैं। सो कर्मा हैज़ गॉट 44 पॉइंट, इसलिए कर्मा को 44 पॉइंट मिले हैं। दे थ्रो द बेंगल ट्वाइस ईच, उनने 2 जगह और बेंगल को फेंका है। हियर आर देयर पॉइंट्स, यहाँ पर पॉइंट्स हैं इनके। अब ये क्या है, फर्स्ट पहली बार जब फेंका, कर्मा और गेसर दोनों फेंक रहे हैं हम। तो पहली बार जब फेंका है तो कर्मा को तो मिले हैं 44 पॉइंट, और गेसर ने फेंका है। तो ये आप अपने अकॉर्डिंग आपको फेंकना है, ठीक है। तो ये मैंने फेंका ये रिंग, ये गेसर की तरफ से। तो यहाँ पर कितने आए इसके अंदर डॉट, एक तो रेड आया है और ब्लू वाले 3 आए हैं। मीन्स रेड के 10 पॉइंट है और इसके 3 है, मीन्स कितना हुआ, 10 + 3 13 हो जाएगा। तो 13 के हो गए इसके पॉइंट, है ना। तो इसमें विनर कौन है, फर्स्ट राउंड में कर्मा है, क्योंकि उसके 44 पॉइंट है। अब इसी तरह सेकेंड राउंड में कर्मा को 16 पॉइंट मिले हैं। कर्मा को 16 पॉइंट मिले हैं, मीन्स 10 तो ये वाला है कर्मा का सेकेंड सर्कल, 10 तो इसका हो गया, और इसके अलावा 6 ये वाले हो गए, तो 16 पॉइंट हो गए। और गेसर के 32 पॉइंट है, मीन्स 3 तो 10 वाले हो जाएंगे और 2 ग्रीन वाले हो जाएंगे, गेसर का है, तो 32 हो गया, है ना। तो सेकेंड राउंड में कौन विनर है, गेसर है, ठीक है। अब इनको जब टोटल करेंगे तो ये हो जाएगा 60 और ये होगा 45, ठीक है। अब ये है, यू कैन प्ले दिस गेम विथ योर फ्रेंड यूजिंग द बोर्ड अबाउट, राइट योर पॉइंट्स फॉर ईच थ्रोन। अब ये अपने फ्रेंड्स के साथ भी खेल सकते हो, और यहाँ पर वही रिंग फेंकना है आपको और यहाँ पर नंबर लिखने हैं। जैसे अब ये कितने राउंड यहाँ पर, तो इस फर्स्ट से 6th तक राउंड 6 बार खेला है उनने। यहाँ अपने पॉइंट लिखना, अपने फ्रेंड के लिखना है। जैसे मैंने फर्स्ट टाइम फेंका मेरे वाले, तो इसमें 13 पॉइंट आए, यहाँ पर मेरी रिंग गई है तो 10 ये और 3 ये, तो 13 आ गए। और मेरे फ्रेंड के, तो ये रिंग है मेरी फ्रेंड की, तो इसमें 3 रेड उसके, मतलब 30 और 4 ग्रीन, मीन्स 34 हो जाएंगे, तो 34 उसके हुए। फिर सेकेंड राउंड में इसी तरह से ये जो है मेरा है, इसमें 4 मेरे रेड आए हैं, 4 ये, मतलब 44 हुए मेरे। और फ्रेंड के ये वाला रिंग है, तो ये 20 और ये 23 पॉइंट आए हैं। इसी तरह से आपको बाकी राउंड के भी फेंकना है और यहाँ नंबर लिखना है। अब ये नेक्स्ट क्या है, द फ्लूट मैन एंड द रेड्स। एक फ्लूट मैन बांसुरी वाला आदमी और चूहे। एक बार क्या हुआ, एक राजा के राज्य में बहुत ज़्यादा चूहे हो गए और उनने लोगों को परेशान कर दिया, जीवन लोगों का अस्त व्यस्त हो गया, राजा भी परेशान हो गया। फिर क्या हुआ, एक दिन राजा ने ऐलान करवाया। तो क्या ऐलान करवाया, आई वॉन्ट समवन टू कैच द रैट इन अ बास्केट, फॉर ईच रैट यू गेट 1 गोल्ड कॉइन। राजा ने बोला कि मैं कोई ऐसे व्यक्ति को चाहता हूँ जो इन चूहों को इस बास्केट में पकड़ ले, बंद कर ले, और मैं प्रत्येक चूहे पर 1 गोल्ड कॉइन दूंगा। आई विल डू दैट इट, इसने बोला कि मैं ये करूँगा। वाट विथ अ फ्लूट, क्या तुम इस फ्लूट के साथ करोगे, बांसुरी के साथ करोगे, ऐसा राजा उससे बोल रहा है। तो इसने क्या करा, बांसुरी से वो करता था और उसने बांसुरी बजाना शुरू की, फ्लूट बजाना शुरू किया, तो चूहे सब उसके पीछे पीछे आने लगे। और फिर उसने ले जा करके इसका मुंह खोल दिया बास्केट का, तो चूहे सारे उसके अंदर जाने लगे, उसमें अंदर पैक हो गए। माई रिवार्ड सर, आई हैव कलेक्टेड 80 रेट्स। तो वो बास्केट लेकर के राजा के पास गया और बोला कि मेरा इनाम दीजिए, मैंने 80 रेट्स कलेक्ट किए हैं। तो बट हाउ डिड यू काउंट सो मैनी रेट्स, तो राजा बोल रहा है तुमने कैसे काउंट किए इतने सारे रेट्स को। सिंपल, आई यूज़ दिस कार्ड, तो वो बोल रहा है कि बहुत सिंपल है, मैंने ये कार्ड यूज़ किए हैं, ये 1 वाले कार्ड यूज़ किए। आई काउंटेड 1 रेट एंड केप्ट 1 कार्ड इन माई पॉकेट। मैंने मतलब 1 रेट को पकड़ा और फिर 1 कार्ड मेरे जेब में रख लेता था मैं। 1 फॉर 1 रेट, 1 कार्ड जो था 1 रेट के लिए था। तो यहाँ पर कितने कार्ड हैं, एंड 2 फॉर 2 रेट्स, और 2 कार्ड जो थे वो 2 रेट्स के लिए थे। तो यहाँ कितने कार्ड हैं, 1 2 3 4 5 6। फॉर हाउ मेनी रेट्स, तो ये 6 कार्ड है, तो यहाँ आएगा 6 रेट के लिए हो गए ये।
When I had 10 card, I changed it with this card 10 in my pocket. और जब मेरे पास 10 कार्ड हो गए इस तरह के, तो मैंने कार्ड को चेंज किया और उसकी जगह एक इस तरह का कार्ड मेरे पॉकेट में रख लिया मैंने, है ना। ये वाले जब कार्ड 10 हो गए 1 1 वाले, तो उसकी जगह ये वाला एक कार्ड उसने अपने पॉकेट में रखा। देन केम 7 more rats I then had in my pocket. और मेरे पास जब 7 और रेट आ गए अलग से, तब मेरे पॉकेट में ये था, मतलब 10 का तो एक कार्ड था और इसके अलावा 7 ये वाले कार्ड हो गए थे। तो ये 17 रेट्स के लिए हो गए थे, 10 ये और 7 ये, तो 17 रेट्स के लिए हो गए थे। विच कार्ड विल ही हैव इन हिज पॉकेट इफ़ ही हैज़ काउंटेड अप टू। अब यहाँ पर हमें वही बताना है कि कितने वो कार्ड यूज़ करेगा अगर उसके पास इतने मतलब रेड्स हैं। जैसे 23 है, तो 23 के लिए कितने करेगा, तो ये जब इसको ब्रेकअप करेंगे तो 20 + 3 हो जाएगा। 20 के लिए 10 10 के 2 कार्ड हो जाएंगे और 3 के लिए 1 1 के 3 कार्ड हो जाएंगे। इसी तरह 47, तो 47 के लिए क्या होगा, तो इसके लिए हो जाएगा 40 + 7 ब्रेकअप होगा जब नंबर, तो 40 मतलब 10 10 के 4 कार्ड और 7 ये वाले कार्ड हो जाएंगे, ठीक है, 1 1 के। 55, तो इसके लिए 50 + 5 ब्रेकअप नंबर, तो 5 तो 10 10 के कार्ड हो गए और 5 1 1 के कार्ड हो गए। 63, तो 60 + 3 हो जाएगा, तो 6 कार्ड 10 10 के होंगे और 3 कार्ड 1 1 के हो जाएंगे। 72, तो 70 + 2 होगा ये, और 7 कार्ड 10 के होंगे, 2 कार्ड 1 1 के होंगे। और 80, तो 80 के लिए 10 10 के 8 कार्ड होंगे, ठीक है। अब है द किंग गेव हिम गोल्ड क्वाइन। अब राजा ने उसको फ्लूट मैन को फिर गोल्ड क्वाइन दे दिए। दीज आर नॉट 80 क्वाइंस। अब उसने जब काउंट किए तो वो बोल रहा है कि ये तो 80 क्वाइन नहीं है। कैन यू गेस व्हाट हैपन नेक्स्ट। आप अब बता सकते हो आपकी आगे क्या हुआ होगा। नाउ एक्ट आउट द स्टोरी इन क्लास। आपको इस स्टोरी को आपकी क्लास में एक्ट करना है। हियर एन्जॉय योर रेट्स। तो उसने क्या करा, जब उसको उन्होंने पूरे 80 क्वाइंस नहीं दिए किंग ने, तो उसने रैट को वापस उसके राज्य में छोड़ दिया, ठीक है। अब नेक्स्ट है क्लीन स्कूल डे। वी हैव टू क्लीन आवर स्कूल टुडे। वी मेक टीम, ईच टीम हैज़ 10 स्टूडेंट। आज हम हमारे स्कूल की साफ़ सफाई करेंगे और इसके लिए हमने टीम बनाई है और ईच टीम में, प्रत्येक टीम में 10 10 स्टूडेंट्स है। आवर टीम विल क्लीन द बेस्ट। हियर वी गो रब एंड स्क्रब। अब हमारी टीम जो है वो अच्छे से स्कूल की साफ़ सफाई करेगी रगड़ रगड़ करके। द नंबर्स ऑफ स्टूडेंट्स इन ऑल द क्लासेस आर। अब यहाँ पर 1st से 5th तक के क्लास के बच्चों लिखे हुए किस क्लास में कितने बच्चे। जैसे क्लास 1st में 53 बच्चे हैं, क्लास 2nd में 42, क्लास 3rd में 35, क्लास 4th में 54 एंड क्लास 5th में 26, ठीक है। और इन्होंने क्या किया है कि 10 10 स्टूडेंट्स की एक टीम बनाई है। तो यहाँ पर जैसे 53 हैं, तो जब ये ब्रेकअप होगा नंबर तो क्या हो जाएगा, 50 + 3 होगा। 42 40 + 2 हो जाएगा। 35 30 + 5 होगा। 54 50 + 4 हो जाएगा। 26 20 + 6 हो जाएगा। ये ब्रेकअप होंगे नंबर, ठीक है। हाउ मैनी टीम्स विल देयर बी इन ईच क्लास। हाउ मैनी स्टूडेंट्स विल बी लेफ्ट राइट हियर। अब ये बताना है कि प्रत्येक क्लास में कितनी टीम बनी और कितने बच्चे जो थे वो लेफ्ट रह गए हैं, जो टीम में नहीं आ पाए हैं, यहाँ पर हमें लिखना है। तो क्लास 1st में कितनी टीम बनी, तो 53 थे, तो जब ब्रेकअप किया नंबर तो 50 + 3 हुआ। ये मीन्स 50 मतलब यहाँ कितनी 10 10 बच्चों की एक टीम है, तो 10 10 बच्चों की एक टीम है, तो 50 में कितने हो गए, 5 टीम हो जाएंगी। तो यहाँ क्लास 1st में 5 टीम हुई और 3 स्टूडेंट्स लेफ्ट रह गए, यहाँ पर 3 लिखा। इसी तरह क्लास 2 में 42 है, तो 40 + 2 हुआ, मतलब 4 टीम हुई 10 10 की, तो यहाँ आ जाएगा 4 टीम एंड 2 लेफ्ट हुए। फिर क्लास 3rd में तो 30 है, तो 3 टीम हो जाएंगे और 5 लेफ्ट होंगे, तो 3 टीम और 5 लेफ्ट। क्लास 4 में 5 टीम और 4 लेफ्ट, और क्लास 5th में 2 टीम और 6 लेफ्ट, ठीक है। तो अब ये लेफ्ट वाले जो स्टूडेंट है, जब इनको टोटल किया तो ये हो रहे हैं 20,
है ना। हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर लेफ्ट इन ऑल, अब यहाँ पर बताना है कि टोटल जो बच्चे लेफ्ट हुए बचे हुए हर क्लास की वो कितने हैं, तो ये आ जाएगा 20 स्टूडेंट्स। ठीक है, 20 स्टूडेंट्स मीन्स 10-10 की 2 टीम इनसे भी बन जाएगी, 10-10 स्टूडेंट्स की। हाउ मेनी मोर टीम्स कैन बी मेड विथ ऑल दीज स्टूडेंट्स लेफ्ट, तो यहाँ पर कितने टीम जो है इन स्टूडेंट्स के साथ बन जाएगी, तो 2 टीम्स बन जाएंगी। ठीक है, यहाँ पर हम इसको लिख देंगे। ओके, यहाँ पर ये आपका चैप्टर फिनिश हो रहा है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। थैंक यू।